अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। रमज़ान की आमद है। उससे पहले महंगाई का तूफ़ान सैलाब। हम मार्केटों में अशिया की सूरत देख रहे हैं कि जो अशिया कम कीमत में है मगर मुनाफाखोरों में उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया है। अगर हुकूमती सतह पर रिलीफ की बात की जाए तो रमज़ान से कबल और रमज़ान के दिनों में हुकूमत एक अपने स्टोर्स के ज़रिए, यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करती है, मगर निगरां हुकूमत जा रही है और सिर्फ चंद ही दिन रह गए कि नई हुकूमत बन जाएगी, ओथ सेरेमनी भी हो जाएगी। देखना यह है कि नई हुकूमत आवाम को रमज़ान से पहले या रमज़ान का तोहफ़ा क्या देती है। ये बातें तो एक तरफ, मगर अभी जो महंगाई है जिससे आवाम की कमर टूट पड़ी है और आवाम बेयारो मददगार जब स्टोर्स पर जाते हैं, किसी भी स्टोर्स पर जाते हैं या सब्ज़ी लेते हैं या जो भी अशिया ख़रीदते हैं जिससे उनकी 3 वक्त की रोटी उनको मिल जाए, उनकी फैमिली को मिल जाए, इससे परेशान है। और महंगाई की वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त जो मैं खड़ी हूँ सदर का इलाका है और एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर हूँ। यूटिलिटी स्टोर्स में आवाम को रिलीफ दिया जाता है मगर ये रिलीफ आवाम तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अगर कीमतों की बात की जाए तो ये इंकशाफ हुआ है कि जो आम मार्केट है, आम निजी स्टोर्स हैं, जो आम करियाना के स्टोर्स हैं, शॉप्स हैं, वहाँ पर चीज़ें फिर भी सस्ती हैं मगर यहाँ पर चावल, स्पेशली चीनी, आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब ये इजाफा कितना हुआ है, क्यों यूटिलिटी स्टोर्स पर चेक एंड बैलेंस नहीं है और मयार कैसा है अशिया का, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें ये भी मौसूल होती हैं कि जो यूटिलिटी स्टोर से सामान ख़रीदा जाता है वो या तो वो एक्सपायर होता है या वो बहुत पुराना होता है या वो कीड़े लगे होते हैं। तमाम तर मामलात पर आज बात करेंगे अपने प्रोग्राम में और अंदर जाएंगे और जानेंगे कि यहाँ पर जो अशियाएँ मिल रही हैं वो सही हैं और कितनी क्वांटिटी में और उसकी प्राइस में रिलीफ है या नहीं है, बात करेंगे। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए रमज़ान मुबारक से पहले। वैसे तो मिलना चाहिए क्योंकि जो रमज़ान का महीना है वैसे महंगाई बहुत हुई हुई और गरीब आवाम को रिलीफ देना चाहिए। मगर सर हमने देखा भी माजी में और होता है ऐसा कि हुकूमती सतह पर तो अनाउंसमेंट की जाती है, ऐलानात किए जाते हैं कि रिलीफ पैकेज आवाम तक पहुँचे मगर वो पहुँच नहीं पा रहे, पहुँच नहीं पाता क्योंकि वो इसलिए कि वो कह तो देते हैं कि रिलीफ मिलेगा मगर आगे जाके वो रिलीफ मिलता नहीं। एक आधा दिन बस हुआ, शुरू में हुआ, नोटिस लिया, इसके बाद ख़त्म हो जाता, फिर वो अपनी मनमानी कीमतों पे इजाफा करते रहते वो। अब गरीब आवाम क्या चेक एंड बैलेंस जो इदारे बने हुए उनको करना चाहिए कार्रवाई करनी चाहिए मुनाफाखोरों के खिलाफ। बिल्कुल करनी चाहिए। जैसे अभी देखें, अभी खरबूजा देख लें 100 रुपीज़ चल रहा है। अभी वो कल ही मैंने इसके रेट पूछे थे 150 120। अब कोई रिलीफ ही नहीं है। अब आदमी क्या करेगा, रोज़ा खोलेगा या उसके ऊपर देखेगा कि क्या करेगा आदमी, होते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। क्या समझती हैं कि जो रिलीफ पैकेज दिए जाते हैं, ऐलानात होते हैं हुकूमती सतह पर रमज़ान से पहले, स्पेशली सब्सिडी के नाम पर, तो क्या इस बार भी आवाम को मिलने चाहिए वो सब्सिडी? बिल्कुल मिलने चाहिए। और इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है तो मिलना चाहिए रिलीफ। तो आम आदमी को कैसे उसका फ़ायदा पहुंचेगा, तो रिलीफ तो होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आवाम को रिलीफ होना चाहिए मगर आवाम ये समझती है कि रिलीफ के नाम पर ऐलानात तो किए जाते हैं मगर ऐलानात सिर्फ ऐलानात तक ही रह जाते हैं, क्योंकि आपने एक यूटिलिटी स्टोर का हाल हमने जो आपको दिखाया वो किसी से मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ पर क्वालिटी वाइज मयार है अशियाओं का वो बहुत ख़राब है मगर अशिया बहुत महंगी मिल रही है, जिसमें चीनी, आटा, चावल और तेल जो कि आम मार्केट से भी ज़्यादा महंगी मिल रही है। क्या समझते हैं रमज़ान से पहले रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए गरीब आवाम को? गरीब आवाम को तो वैसे बहुत कुछ मिलना चाहिए अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो। सब गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, वो दें या ना दें, हम तो कुछ कह नहीं सकते उनको। मगर सर ऐलानात भी किए जाते हैं, माजी में भी देखा, मगर वो रिलीफ मिल नहीं रहे होते आवाम को। वो इसलिए क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स पे जाएं तो एक तो शॉर्टेज होता है सामान का, अगर मिल भी रहा होता है सस्ते दामों में तो वो मयार नहीं होता कि आप घर में लाकर उसको पकाएं। अब इसके लिए तो ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी है सारी गवर्नमेंट की है ना हमारी, कि वो देखे कि गरीब आवाम जिस चीज़ को ख़रीद रहा है क्या उस मयार के मुताबिक है या नहीं। हम तो सिर्फ ख़रीदने के लिए आ जाते हैं, हम लोग तो देखते हैं बस ख़रीद के चले जाते हैं, हमें नहीं पता कि उस मयार की चीज़ें हैं या नहीं। सर एक चीज़ बताइए कि आप क्या समझते हैं और आवाम क्या समझती है कि किन किन चीज़ों पर रिलीफ लाजमी देनी चाहिए हुकूमत को? इंसान की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं ना उनके ऊपर होनी चाहिए। जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उनमें रिलीज़ होनी चाहिए आवाम के लिए, जो अब दिखने में तो नहीं आ रहा कुछ। मगर रमज़ान से पहले ही मुनाफाखोरों ने कीमतें डबल कर दी हैं और रमज़ान डबल तो कहाँ, अभी तो 4 गुना और बढ़ेंगी। ये तो हुकूमत का काम है ना कि उन चीज़ों को देखे
मगर हमारे मुल्क में हुकूमत है। आने ये वाली तो एक नई सवालिया हुकूमत अभी 2-3 दिन में ही बन जाएगी और बहुत सारी चीज़ें करना है उनको। इंशाल्लाह वो करेंगे, महंगाई ज़रूर करेंगे, वो महंगाई आसमान पे लेके जाएंगे। हमें इन चीज़ों की उम्मीद है कि वो ज़रूर महंगाई करेंगे। अच्छा, हाँ, इस रमज़ान में जो जैसे पिछले रमज़ान में थी, इंशाल्लाह इस रमज़ान में उससे 100 गुना ज़्यादा महंगाई होगी। तो गरीब आवाम मर जाएगा, कुछ नहीं और तो खाएगा, गरीब रोज़ा आवाम के नहीं पास खोल काम सकेगा। नहीं कुछ नहीं कर सकेगा गरीब आवाम। गरीब आवाम तो कुछ नहीं कर सकते। बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया सर, आप खुद सुन रहे हैं आवाम किस कदर परेशान है। आवाम ये सोचती है और कि ऐसा नहीं है कि रिलीफ मिलेगा, महंगाई मज़ीद हो जाएगी और इस महंगाई से गरीब आवाम मरेगी। हम यही जान रहे हैं कि क्या रिलीफ मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए, मगर हुकूमत का समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, रमज़ानुल मुबारक की आमद है, बड़ा अच्छा महीना है, बरकतें रहमतें समेटने का दिन, इबादतें करने का पूरा महीना है। अल्लाह अपनी रहमतें बरकतें भेज रहा होता है, मगर यहाँ पाकिस्तान में सिस्टम अलग है। महंगाई हो जाती है, मुनाफाखोर और मुनाफाखोरी कर रहे होते हैं। जो चीज़ 100 रुपये की मिलती है वो 1000 रुपये की मिल रही होती है। जो ये काम करता है ना रमज़ान मुबारक में लूट मार करता है, ये आखिरत को भूला होता है। जिस इंसान के दिल में आखिरत का खौफ होता है ना, वो ये कभी गलत काम नहीं करेगा। हमारे से वो गैर मज़हब लोग अच्छे लोग हैं, ताकि अपने रमज़ान के महीने में हर एक चीज़ का रेट नीचे गिरा देते। हमारे मुसलमान भाई सिर्फ जो नाम के मुसलमान है, वो सिर्फ क्या करते, सीज़न है बोलते, सीज़न का दौर आ गया। रमज़ान मुबारक नहीं बोलते, सीज़न बोलते कि सीज़न का दौर आ गया। सर, क्या समझते हैं हुकूमती सतह पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुनाफाखोरों के खिलाफ, और रिलीफ किन किन चीज़ों पे मिलनी चाहिए? रिलीज गरीब आवाम खाते रोटी और दाल पानी, ये चीज़ वो लोग को नहीं मिलता है। जो रोटी 5 रुपये का रोटी तो 20-25 रुपये का रोटी हो गया। जो गिलास पानी ऐसे फ्री कोई देते थे वो पानी भी नहीं देते। हर चीज़ खरीदना पड़ता है। ये तो शुक्र है ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, नहीं तो ये भी खरीदना पड़ता। इस गवर्नमेंट से हम लोग को क्या तो क्या नई आने वाली गवर्नमेंट से उम्मीद है कि वो रमज़ान पैकेज का ऐलान करेगी, रिलीफ मिलेगी? मुश्किल है। मुश्किल है जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपको सुन रहे हैं आवाम की ज़बानी कि बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए, मगर अब ये देखना है कि रिलीफ पैकेज का ऐलान होता है या नहीं और कितना होता है। होता भी है तो वो क्या गरीब आवाम तक वो रिलीफ मिल पाएगी या पहुंच सकेगी। साथ ही साथ यूटिलिटी स्टोर्स की हम बात कर रहे हैं तो यूटिलिटी स्टोर्स पर तकरीबन 19 अशिया पर निगरान हुकूमत ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, मगर वो अब तक रिलीफ मिल नहीं रहा है। और कुछ अशिया जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, चावल, आटा, चीनी, ये तमाम तर अशिया है जो ज़्यादा कीमतों पर, आम मार्केट से, आम शॉप से ज़्यादा कीमतों पर वहाँ पर मिल रही है और मयार भी आपने ख़ुद देखा कि किस तरह है। बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स में और जानेंगे कि क्या चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अशिया पर रिलीफ पैकेज का निगरान हुकूमत ने अनाउंस किया था, जो कि अभी तक यूटिलिटी स्टोर्स पर पहुंचा ही नहीं है। अब साथ ही साथ सवाल ये होता है कि रमज़ान की आमद है, रमज़ान में महंगाई की सिचुएशन क्या होगी, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा महंगाई है कि आवाम परेशान है, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। हम यूटिलिटी स्टोर्स पर हमें आवाम मिली नहीं, मगर हम एक ऐसी मार्केट जहां पर आवाम का तांता बना होता है, बोरी बाज़ार में मौजूद है, जो कि सदर के इलाके में मौजूद है। आवाम से जानेंगे कि यहाँ पर क्या समझते हैं वो कि रिलीफ दिया जाएगा हुकूमत की जानिब से, नई हुकूमत की जानिब से या नहीं, उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, क्या कहेंगे सर? रमज़ान आने वाले हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी के पैकेज के ऐलानात है, मगर वो ऐलानात होने के बावजूद भी अब तक सब्सिडी नहीं दी जा रही है यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को। आप क्या समझते हैं, महंगाई से आवाम परेशान है? क्या रिलीफ पैकेज का ऐलान होना चाहिए नई हुकूमत की जानिब से? जी हाँ, बिल्कुल। महंगाई तो बिल्कुल हद से बाहर हो गई है जी। कोई किसी चीज़ के भी पता करे तो वो यानी हमारी दस्तरस से बिल्कुल बाहर है। हुकूमत को यकीनन इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ज़ाहिर है ये 22 या 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, इनके हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, इनको मतलब ये कि बरात देनी चाहिए। बिल्कुल आप देनी सही चाहिए। सर, आप समझते हैं कि महंगाई में इतनी आवाम पिस गई कि 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है? रमज़ानुल मुबारक में रहमतें बरकतें समेटने की कोशिश होती है कि अल्लाह ताला हम पर रहमतें करें, मगर हमारे यहाँ उलट हो जाता है। मुनाफाखोर इतने पैसे बढ़ा देते हैं कि जो चीज़ 200 रुपये की मिलती है उस वक्त 1000 रुपये की मिल रही होती है। हाँ बिल्कुल मैडम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बड़ा शुक्रिया कि हमें टाइम दिया है। तो ये तो
हर साल हो रहा है। जैसे ही रोज़े रमज़ान आते हैं ना तो महंगाई साथ ले आते हैं कि अगर 200 रुपये वाली चीज़ हो 400 की हो जाती है, 50 वाली चीज़ हो 100 रुपये की हो जाती है। ये तो पूरे मुल्क में चल रहा है। अभी तो हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक कोई गैबी मदद कर दे इस कौम पे, तो ताकि मुल्क ठीक हो जाए। कौम तबाहाल है, बस हम चाहते हैं कि मुल्क ठीक हो जाए। ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया सर, आप खुद सुन रहे हैं अवाम की ज़बानी। अवाम बहुत परेशान है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या सलाम। करते हो? बेरोजगार हूँ सही। बेरोजगार हो? जी कहाँ हाँ। रहते हो? नहीं शक्कर से। शक्कर से आए हो? जी। तो यहाँ पर कोई काम काज कोई नहीं है? काम रोजगार नहीं है। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं घर है। वाले कहाँ हैं? घर वाले भी बेरोजगार बैठे हुए, कमाने वाला एक बंदा है, हाँ। बेरोजगारी है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई आप क्या भी बहुत समझते हैं कि ज़्यादा है। हुकूमत को नई वाली आने वाली हुकूमत को महंगाई में कमी करनी चाहिए? बिल्कुल। वो लोग तो बस बॉन्ड लेके जा रहे हैं, लंदन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, हम लोग तो इधर वही क्या मौके उम्मीद मरते है हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से? क्या वो आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होगी? नहीं हमको तो नहीं लग रहा नहीं है। लगता? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है लाला? ठीक है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ानुल मुबारक बहुत करीब है। जी। आवाम को सब्सिडी देनी चाहिए नई आने वाली हुकूमत को? क्या समझते हैं कितनी हद तक रिलीफ मिलनी चाहिए आवाम के लिए? आवाम के लिए हद तलीमकान कोशिश करके रिलीफ देना चाहिए। पीपल्स पार्टी के लिए ख़ास कर ये बार बार जो है ना पीपल्स पार्टी को जिता रहे हैं और ये उनको लूट रहे हैं। पीपल्स पार्टी को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस साल रमज़ान में भी और आइंदा साल भी पूरा साल जो है ना पूरा रिलीफ देना चाहिए हुकूमत को। ठीक है ना, हर एक हुकूमत को विफाकी चावल, आटा, चीनी, दालें, मशरूबात, ये तमाम तर चीज़ें, खजूरें, सब्जियां, ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं रमज़ान में, सहरी में, इफ्तारी में। तो आप क्या समझते हैं कि इन पर रिलीफ मिलनी चाहिए यूटिलिटी स्टोर्स पर भी? और एशियाई वैसे भी? खुर्दनोश जो भी है जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, गरीब आदमी इस्तेमाल करते हैं, उन सब पे सब्सिडी देना चाहिए। और पीपल्स पार्टी के लिए ये इम्तिहान है। पीपल्स पार्टी इम्तिहान है, जाहिर सी बात है इम्तिहान है। सर क्या समझते हैं महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है मगर सब्सिडी के नाम पर जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनमें कई अशियाओं पर रिलीफ दिया जाता है मगर वो रिलीफ मिल नहीं रहा होता है। ऐसा लगता है कि अगर वो रिलीफ मिल भी जाता है तो मयार अच्छा नहीं होता, प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते, कीड़े पड़े होते हैं और दुगने दामों में भी दिया जा रहा होता है यूटिलिटी स्टोर्स पर जैसे आजकल दिया जा रहा है। आप क्या समझते हैं रिलीफ मिलनी चाहिए आवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि पाकिस्तान में जो है ना सारे काम हो रहे हैं 2 नंबर। हर चीज़ में 2 नंबरी हो रही है। पिछले 10-12-15 दिनों से मैं कमिश्नर के नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, KMC के नंबर पे कॉल कर रहा हूँ। नागन चौरंगी से सरजानी टाउन से जाते हुए 4K चौरंगी तक मुसलसल ठेले वालों ने, फ्रूट वालों ने रास्ता बंद किया हुआ है। रोज़ाना मैं कमिश्नर को फ़ोन करके सिर्फ एक बात पूछता हूँ, सर इनसे आपने कब्ज़ा छुड़वा लिया या मुज़ाकरात हुए या नहीं हुए? क्योंकि ठेले वालों के सुपर्द उन्होंने सब कुछ कर रखा है। कराची का सिस्टम ठेले वालों के हाथ चल रहा है। अब वो लोग बदमाशी कर रहे हैं, हर कोई बदमाश है, वो अपनी मर्ज़ी से वो तो सर ठीक है, जाहिर सी बात है। हम कराची वाले तो इतने माफियाज के गिर्द घेरे हुए हैं कि आवाम परेशान है। आप क्या समझते हैं रिलीफ मिलना चाहिए? रिलीफ बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन अगले दिन आपने सुना यूटिलिटी स्टोर में आपको क्या बताया जा रहा था? बाहर चीनी 150 रुपये मिल रही है, यूटिलिटी स्टोर पर 156 रुपये मिल रही है। वो उल्टा महंगा करके दे रहे हैं। फिर आप एक चीज़ लेने जाओगे आपको 6 चीज़ें लेनी है। आप 6 चीज़ें लोगे, वो दूसरी चीज़ें आपको इतनी महंगी यूटिलिटी स्टोर्स के नाम पर सिर्फ एक कारोबार धोखा दे रहे हैं आवाम को, कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या समझते हैं रिलीफ मिलेगी नहीं आने वाली? नहीं मिलेगी, नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये अल्फाजी जमा पूंजी है, मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं, ये सब। ये अगले दिन ये आपने ये इनके सिंध असम्बली का जो इजलास हुआ, आप वहाँ गए, आपको पता है वहाँ कितना खर्चा हुआ? आपको पता है 50 लाख रुपए उनकी ज़ियाफ़त की गई। 50 खानों से उनकी ज़ियाफ़त की जा रही है। यहाँ ये पूछो ना ये कितने लोग हैं यहाँ भूखे सोते हैं, भूखे ठेलों के नीचे सोए होते हैं। 50 लाख की ज़ियाफ़त हुई है इनके, ये हमारे जो वज़ीर आए हमारे आवाम के पैसों से। सर क्या समझते हैं रिलीफ मिलना चाहिए रमज़ान से कबल? मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और यहाँ मिलती ही नहीं है, पाकिस्तान में हर जगह में मिलती है मगर पाकिस्तान में कभी मिली नहीं, न मिलेगी। ऐसा क्यों है? हुकूमती सतह पर तो अनाउंसमेंट की जाती है, क्या निचली सतह पर भी चेक एंड बैलेंस इदारों को जो कि मखसूस बनाई गई है इनकी चेक एंड बैलेंस के लिए और सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए? ये उनके लिए होता है, गरीबों के लिए थोड़ी होती है। रिलीफ उन्हीं को ही मिलती है, गरीबों को थोड़ी रिलीफ मिलती है। गरीब तो जो कमाएगा वही खाएगा, और अमीर के लिए रिलीफ होती है हर चीज़ पे, गरीब को थोड़ी मिलती है। ठीक है, तो जिस तरह से आप खुद सुन रहे हैं आवाम की ज़बानी, बहुत मुश्किल है 2 वक्त की भी गरीब आवाम के लिए रोटी खाना। वो इसलिए क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है।
और आवाम ये समझती है कि पैकेजेस सब्सिडीज़ अनाउंसमेंट होते हैं मगर वो सिर्फ ऐलान तक ही रहते हैं, क्योंकि वो जब नीचे की सतह पर इम्प्लीमेंट का वक्त आता है तो चेक एंड बैलेंस भी नहीं किया जाता है इदारों की जानिब से, और जो बड़े बड़े मुनाफाखोर बैठे हुए हैं वो भी मुनाफाखोरी में इजाफा करते हैं और लूट मार का बाजार जो है वो गर्म रहता है। हम आज सवाल कर रहे हैं आवाम से कि क्या यूटिलिटी स्टोर्स पर जो आवाम को रिलीफ दिया गया है क्या वो मिल रहा है, और क्या रमज़ान से पहले रिलीफ देना चाहिए नई हुकूमत को। आप खुद उनकी ज़बानी सुन रहे हैं, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तो जिस तरह से आपको मैंने बताया शुरू में कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो अशिया है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स में हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया जाता है, रिलीफ पैकेजेस के ऐलानात किए जाते हैं, मगर रमज़ान से कबल ही कुछ दिन कबल ही यहाँ पर चीनी, आटा, चावल में जो कीमतें हैं उसमें इजाफ़ा कर दिया गया। जो आम मार्केट है, आम स्टोर्स हैं, आम करियाना की शॉप्स, दुकानें हैं, वहाँ पर तो चीज़ें सस्ती हैं मगर यहाँ पर महंगी है। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि आवाम को जो रिलीफ दिया जाता है इस यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए वो आवाम को तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा और आवाम तक ये सहूलियात क्यों नहीं मिल रही है। अब जिस तरह से मैंने आपसे जिक्र किया कि तकरीबन 60-70 रुपए का फ़र्क है पर केजी 1 किलो के चीनी में या चावल में, स्पेशली चावल में। अब ये मयार ज़रूरी है कि आवाम को जो रिलीफ दिया जा रहा है वो आवाम तक पहुँचे, मगर साथ ही साथ हम ये देख रहे होते हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर इतनी सारी चीज़ों पर रिलीफ के पैकेज का तो ऐलान किया जाता है मगर वो पैकेज, वो रिलीफ आवाम को नहीं मिल रहा। अब हम आज के प्रोग्राम में आवाम से बात भी करेंगे कि क्या सोचते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स में जो रिलीफ दिया जाता है वो सही है या नहीं है। साथ ही साथ अभी हम बहुत सारी चीज़ों पर आप इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको बताएंगे भी कि रिलीफ पैकेज होता क्यों है और हुकूमत क्यों देती है। मगर सवाल ये है कि रमज़ान से कबल ही जो महंगाई का हम एक तूफ़ान देख रहे हैं, सैलाब देख रहे हैं, वो पूरे कराची में, चाहे वो सब्ज़ियाँ हों, चावल, चीनी, आटा, दालें और मशरूबात, स्पेशली क्योंकि रमज़ान में तमाम हम मुसलमान हैं और बहैसियत मुसलमान रोज़े रखे जाते हैं और रोज़े में सबसे ज़्यादा मीठा, ज़ाहिर सी बात है, शरबत, क्योंकि गर्मी होती है और पानी दिन भर रोज़ा रख कर नहीं पिया जाता तो ना खाया जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें आवाम की पहुँच से दूर हैं। चीनी की बात कर ली जाए तो चीनी में भी इजाफ़ा है। अब ये एक यूटिलिटी स्टोर है सदर, जो कि बहुत बड़ा कारोबारी इलाका है और यहाँ पर एक यूटिलिटी स्टोर हम इस वक्त मौजूद हैं इस स्टोर में, और इस स्टोर में जानेंगे, आवाम से भी जानेंगे और ऑफिशियल से भी बात करेंगे कि क्या वजूहात है कि रिलीफ पैकेज जो कि हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स में दी जाती है मगर वो यूटिलिटी स्टोर्स में चीज़ें, अशिया मुहैया नहीं की जाती उन प्राइसेस पर। सवाल एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि मैं बहुत हैरान हूँ, हम यूटिलिटी स्टोर्स पर देखते हैं कि आवाम का तांता बना हुआ करता था मगर अब ऐसा नहीं है। सिर्फ चंद एक कस्टमर्स ही इन यूटिलिटी स्टोर्स में आ रहे हैं। क्या वजह है? क्या ये वजह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रिलीफ के नाम पर आवाम को सिर्फ बताया जाता है कि रिलीफ है मगर ऐसा नहीं है, या क्वालिटी वाइज चीज़ें ख़राब हैं। ये तमाम तर सवालात हम ऑफिशियल से भी उठाएंगे और कस्टमर से भी बात करेंगे वो क्या समझते हैं कि ये जो मयार है इन यूटिलिटी स्टोर्स का। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जब हम बड़े बड़े स्टोर्स, प्राइवेट स्टोर्स और की बात कर रहे होते हैं, निजी स्टोर्स की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक छत के तले तमाम तर चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं। अब आवाम यही कहती है कि एक जगह अगर तमाम तर सहूलियात मिल जाएँ जहाँ पर आप हर एक चीज़ घर की ख़रीद सकते हैं और वहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी होता है, तो फिर हम क्यों इन यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करें जहाँ पर चीज़ों का मयार, अशिया की मयार और तमाम तर चीज़ें मिलती भी नहीं। अब बहुत छोटा सा एक यूटिलिटी स्टोर जहाँ पर मैं चंद अशिया ही देख पा रही हूँ जो कि घर में ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और ये ऐसा क्यों है? हुकूमती सतह पर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं किया जा रहा? और अगर पैकेज दिया गया, रिलीफ पैकेज दिया गया, तो उन रिलीफ पैकेज पर
आवाम को वो चीज़ें क्यों नहीं मिल रही? आपको मैं यूटिलिटी स्टोर में जो एक प्राइस लिस्ट है वो जो कि बहुत चंद अशिया की है उसके हवाले से बता दूं। जो चीनी फ़ी किलो है वो 155 रुपये किलो है, 10 किलो का आटा है 1420 और घी तकरीबन 435। इस तरह से दाल चना और दाल मसूर की कीमतें आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं गिन सकती हूँ मतलब 2 4 6 सिर्फ 10 अशियाँ हैं जिनकी जो प्राइस लिस्ट है वो यहाँ पर जस्बा की गई हैं और बताया गया है कि ये इस तरह का रेट है। मगर जो शिकायतें मौसूल हुई हैं और जो कहा जा रहा है कि यूटिलिटी स्टोर के नाम पर आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, सिर्फ़ और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। अच्छा, यहाँ पर जो यूटिलिटी स्टोर्स में जो काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल सख्ती से मना है कि वो मीडिया से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। मगर हमने ऑफ द रिकॉर्ड जो बात की उनकी जानिब से ये कहा गया कि सब्सिडी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है, जो कि निगरां हुकूमत ने किया था, मगर अभी तक वो सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर तक नहीं पहुंच पाई है। अब कब तक पहुंचेगी, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं, बहुत करीब है रमज़ान। एक दिन पहले, क्योंकि ऐसा होता आया है, माजी में हमने देखा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो रिलीफ पैकेज दिया जाता है आवाम को, वो फर्स्ट रमज़ान या इरशान रात को होता है। अब ये देखना है कि ये रमज़ान आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर सहूलियात होंगी या नहीं। यूटिलिटी स्टोर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत चंद कस्टमर्स आते हैं। अब ये रश यहाँ के जो काम करने वाले वो कहते हैं कि जब सब्सिडी का ऐलान किया जाता है और सब्सिडी मिल जाती है यूटिलिटी स्टोर्स को, फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, आवाम का तांता बना होता है। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर जो अशिया है वो सस्ती है या मार्केट के रेट ही जैसे है? अभी आटा लिया है, देखते हैं। आटा तो सस्ता ही दिया है। सस्ता दिया तो मार्केट के रेट से कितना सस्ता है? मार्केट से तो महंगा है। सस्ता है हाँ। मार्केट में हाँ महंगा है। जी। तो कितना महंगा है? ये 500-600 रुपए का है। वहाँ 500 रुपए का। हाँ, 500-600 रुपए का। और यहाँ पर क्या रिलीफ दे रहे हैं आवाम को? ये रिलीफ यही है कि ये आधी कीमत पे इन्होंने दिया है हमें। अच्छा, और क्वालिटी वाइज सही होता है? हुकूमत जो सब्सिडी देती है यूटिलिटी स्टोर्स वालों को, उसकी मयार और उसकी क्वालिटी बेहतर है, आप समझते हैं? देखिए, ये बात ये है कि हमने तो ये लिया है, हम तो वहाँ लेते मिल से, मिल से भी महंगा पड़ रहा है। अच्छा। अगर मिल में सस्ता आएगा तो यहाँ सारे दुकान वाले जो हैं, मतलब कि जो भी इलाका है जहाँ पे भी कोई रह रहा है, जहाँ के रहायशी हैं, अगर वो लेंगे तो उनको कम कीमत में पड़ेगा। अगर मिल से 1200 का आ रहा है तो फिर हम दूसरी जगहों से नहीं ले सकते ना। ये यूटिलिटी से ही लिया है। अभी इन्होंने बोला कि 19 अशिया पे चीज़ों की जो है ना कीमत कम हुई है। हम तो कहते हैं सब पे कम होनी चाहिए। क्योंकि आप क्या समझते हैं, जो यूटिलिटी स्टोर्स और निजी स्टोर्स होते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस है? जैसे कि छोटे से हॉल को यूटिलिटी स्टोर का नाम देकर उसमें चीज़ें रख दी गई, मगर वो तमाम तरह अशिया मिल जाती है यूटिलिटी स्टोर में जो निजी स्टोर्स में भी मिल रही होती है। आसमान ज़मीन का फ़र्क है। जी, फ़र्क तो है। ये जब अब ईद जैसे ये रमज़ान करीब आ रहे, यहाँ भी ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ उस हिसाब से नहीं आता। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत, क्योंकि नई हुकूमत बनने जा रही है और आपको लगता है कि रमज़ान से पहले हुकूमत को कुछ ना कुछ यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए सब्सिडी दी जाए, आवाम तक पहुँचाई जाए? ये देना तो चाहिए, देना चाहिए। और इलाके वाइज भी जितने भी निजी स्टोर्स हैं उनको भी बोलना चाहिए, यहाँ लेटर इशू करें उनको भी कि आप भी जो है सस्ताई करें थोड़ी, ताकि जितने आवाम है वो ले सके आराम से अपना। अब जिसकी 20,000 या 25,000 रुपये, 20,000 25,000 सैलरी है, तो वो कैसे लेगा? घी देखें, घी यहाँ पे थोड़ा कम कीमत में मिलेगा, बाहर देखें तो वो 400 रुपये, हल्की से हल्की कंपनी का जो घी है वो 400 रुपये किलो। तो ये दोबारा जो है नीचे आना चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए।
वेलकम बैक। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो अशिया की कीमतें हैं वो मुख्तलिफ हैं मार्केट रेट से, और जो सब्सिडी दी गई है वो कब तक आवाम तक पहुंचेगी और आवाम को कब रिलीफ मिलेगा। रमज़ान की आमद है और उससे पहले आवाम चाहती है, जिस तरह से आप ख़ुद सुन रहे थे ब्रेक से पहले, कि आवाम कहती है कि रिलीफ मिलनी चाहिए और आवाम रिलीफ के बगैर मर जाएगी, क्योंकि महंगाई का एक तूफ़ान मौजूद है। और कोई भी अशिया ख़रीदें, चाहे वो सब्ज़ियाँ हो, दालें हो, चीनी हो, आटा हो, चावल हो, घी, तेल, और जो स्पेशली रमज़ानुल मुबारक में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसमें भी सब्सिडी दी जाए। अब सब्सिडी के हवाले से बात की जा रही है, तो क्या सब्सिडी मिल सकती है और क्या सब्सिडी इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं शकील बेग साहब, चेयरमैन CRPC हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया, मगर साथ ही साथ जो हुकूमती सतह पर जो रिलीफ पैकेज के ऐलानात होते हैं, स्पेशली रमज़ान में, रमज़ान से कबल, और स्पेशली यूटिलिटी स्टोर्स पर, तो क्या आवाम को फ़ायदा होता है? देखें, यूटिलिटी स्टोर से बिल्कुल आवाम को फ़ायदा होता है जब सब्सिडी मिल जाती है। जब सब्सिडी नहीं मिलती तो डेफिनेटली कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो वही जो कीमतें जो होती हैं उसी कीमत पे यहाँ मिल रहा है। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट ने अनाउंस ज़रूर किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने, जो निगरान हुकूमत थी वो ये अनाउंस करके गई है, लेकिन अब चूँकि गवर्नमेंट का चेंज हो रहा है, लेकिन जो उन्होंने कहा है 7 पॉइंट समथिंग बिलियंस है, तो उसके हिसाब से 19 के पैकेज बनाए उन्होंने कि जो इनको दिए जाएंगे, जिसके तहत ये आम कंज्यूमर को वो चीज़ें उस रेट पर देंगे। लेकिन जब ये जो शाबान का महीना होता है ना, असूली तौर पे ये शाबान में स्टार्ट में ही दे देना चाहिए, क्योंकि आवाम जो होती है वो कोशिश करती है कि रमज़ान मुबारक से हम पहले चीज़ें परचेज़ कर लें, ख़ासकर जो ज़रूरत है रमज़ान मुबारक की चीज़ों की, जिसमें मैं समझता हूँ मोटी मोटी चीज़ें हैं, खजूर है, आटा है, चीनी है, शरबत है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी तक चूँकि स्टिल वेटिंग पे है। आज मेरी इनके जोनल हेड से भी बात हो रही थी और इस्लामाबाद में भी मेरी बात हुई है, तो वो अभी वेटिंग पे है, क्योंकि 4 मार्च का अनाउंसमेंट है कि 4 मार्च से इनके जो पैकेजेस हैं वो आवाम यानी कि सार्फिन के लिए हो जाएंगे। लेकिन आप यकीन करें कि कल मैं कुरंगी के एक एरिए में था, तो वहाँ पर मुझे ब्रांड की चीज़ें सारी तकरीबन कुछ 30-40 रुपए सस्ती सेल हो रही थी एक दुकान पे ना। मैं बड़ा निजी स्टोर की बात कर रहे हैं, मैं निजी स्टोर की, मैं यूटिलिटी स्टोर्स को नहीं कर रहा। तो वहाँ पर भी लोगों का तांदा बन गया कि 20-25 रुपए पे भी, क्योंकि आवाम जो है ना वो कहीं भी रिलीफ मिलता है वो कोशिश करती है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि इस वक्त मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हम रमज़ान मुबारक में जो वो खासकर तबका है जिसको मिडिल क्लास कहते थे, वो शायद अब पुअर क्लास की तरफ चला गया है, क्योंकि अब वो मिडिल क्लास वाली जो वो अपर क्लास हो गई है। सिचुएशन चेंज हो गई है, बिल्कुल सिचुएशन इतनी बड़ी चेंज हो गई ना कि एक तो बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास थी वो लोअर पुअर क्लास हो गई, अब इसी तरीके से जो मिडिल क्लास है वो पुअर क्लास, और जो मिडिल क्लास है या तो अपर क्लास की तरफ चली गई है। तो अब सिर्फ 2 ही क्लासें रह गई हैं, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी में है। और बहसियत कंज्यूमर राइट्स के एक्टिविस्ट के, मैं समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट को तमाम चीज़ें छोड़कर, हर मामला अपनी जगह, जितने पॉलिटिकल इश्यूज हैं, तमाम चीज़ें उसको छोड़कर सर जोड़कर बैठना होगा कि आवाम को किस तरीके से रिलीफ पहुंचाया जा सकता है, किस तरीके से रिलीफ दे सकते हैं। साहब, आप आवाम के रिलीफ की बात कर रहे हैं, मगर आपने कहा कि 19 अशिया यूटिलिटी स्टोर्स पर जो कि निगरान हुकूमत जा रही है, ऑलमोस्ट चली गई है और चंद दिनों में ही नई हुकूमत आ जाएगी, तो किन किन अशिया पर आप कह रहे हैं कि ये 19 अशिया है जिनमें रिलीफ अब भी है, और रमज़ान से पहले जो पैकेज ऐलान होगा नई हुकूमत की जानिब से, क्या आप समझते हैं कि होना चाहिए या नहीं होगा, या यही पैकेज पर ही इक्तिफा करना पड़ेगा आवाम को और इतनी ही कीमतों में उठाना पड़ेगी यूटिलिटी स्टोर से चीज़ें? पहली बात ये है कि जो अनाउंस हुआ है वो अभी तक अनाउंस है, अभी तक बस वो अनाउंस है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी तक इनके पास इम्प्लीमेंट नहीं है। उसकी भी तारीख 4 दी गई है। आप देखें 10 या 11 को रमज़ान मुबारक शुरू हो रहा है, आप 4 तारीख को, पता नहीं 5 को होता है इम्प्लीमेंट, कब होता है ये तो अभी हवा में है बात है ना, अभी तक इसकी कोई इधर इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। अब अगर इम्प्लीमेंट होता भी है तो क्या 4 से 5 दिन में यहाँ लाइनें लगी हुई होंगी, तांदा बंदा होगा। आपको पता है जिस हम इलाके में इस वक्त खड़े हुए, यहाँ 2 ग्रेड का, 3 ग्रेड का, 4 ग्रेड का बंदा मुलाजमत करता है, और वो बेचारा इसी ऐसे यूटिलिटी स्टोर्स पर आकर चीज़ें परचेज करता होगा अपनी फैमिली के लिए। इस वक्त जब ये अनाउंसमेंट करेंगे उसके बाद ये चीज़ें सेल होगी ना यहाँ पर। अभी तो जो रेट है इनके, जो भी रेट है उस पर है। अभी भी कुछ सुना था मैंने, जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी कि आटे के ऊपर कुछ इन्होंने पैकेजेस किए हुए हैं कि जी फलां चीज़ ले ले तो आटे की थैली पे कुछ थोड़ा सा वो डिस्काउंट है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन वो इन्होंने अपने तौर पर एक पैकेज जो भी यूटिलिटी स्टोर्स ने बनाया हुआ या दीगर जो प्राइवेट लोग बना रहे हैं, लेकिन ये अभी तक हवा में है ये बातें।
अच्छा, जो अनाउंसमेंट हुई है उस पर इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। अब जब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो जब नई हुकूमत आएगी, अगर वो देना चाहेगी आवाम को रिलीफ रमज़ान पैकेज के नाम पर, तो क्या इससे भी चीज़ें जो अभी तक हुई नहीं है क्या सस्ती होंगी, या अभी तक वही चीज़ें होंगी जो भी चाहेगा? जैसे कि चावल है, आटा है, चीनी है, इन चीज़ों पर ज़्यादा कीमतें दी जा रही हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगी हैं बनिस्बत दूसरे निजी स्टोर्स पर। तो आप क्या समझते हैं कि कितना रिलीफ आवाम को रमज़ान में मिलना चाहिए? उसकी एक तो सबसे बड़ी वजह ये होता है सेंट्रली, यानी कि इनके पास जो रेट्स होते हैं ये इस्लामाबाद से इनके पास आते हैं। अच्छा, अमूमन कई चीज़ें हमारी जो लोकल मार्केट होती है वो सस्ती बेच रही होती है। और मैं यहाँ आपके चैनल से फ़ायदा उठा के ये भी बता दूँ कि कल बाकायदा कमिश्नर कराची ने एक मीटिंग की जिसमें ग्रॉसरी के बड़े डीलर्स थे उनको बुलाया हुआ था, और जो इनके चेयरमैन भी है वो बैठे हुए थे, और भी मैं भी साथ था। तो उसमें बाकायदा कमिश्नर कराची की कोशिश हो रही है कि जो नोटिफाइड रेट है उस पर 20% डिस्काउंट लोगों को रमज़ान मुबारक में मिलना चाहिए, और पूरी कोशिश इस वक्त कराची की हद तक की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बात तय है कि जाहिर सी बात है कि यूटिलिटी स्टोर्स की जो इंतज़ामिया है उसको इस तरफ सोचना चाहिए कि अगर हर इलाके में जब रेट, मिसाल के तौर पे आटा अगर इनका जो भी रेट है उससे अगर सस्ता जोड़िया बाज़ार से मिल रहा होगा, लियाकत मार्केट से मिल रहा होगा, यूपी से मिल रहा होगा, तो बंदा वहाँ जाएगा, इनकी दुकान पे क्यों आएगा? तो ये चीज़ें इनको भी देखने की ज़रूरत है। और इनके पहले मेरी इनके जोनल मैनेजर से, रीजनल मैनेजर से बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, और इनको मैंने कई हद तक समझाने की कोशिश की है कि भाई आप अपनी हाई अथॉरिटीज़ को बताइए कि आपका कंपटीशन लोकल मार्केट से भी होता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ चीज़ें इनकी सस्ती होती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्या मयार में फ़र्क होता है, डिफरेंसेस होता है अगर सस्ती भी हो मार्केट से? देखिए, मेयार की जहाँ तक बात है तो अगर कोई ब्रांड की चीज़ है तो वो तो जो मिसाल के तौर जो ब्रांड ये सेल कर रहे होंगे तो वही ब्रांड अगर बाहर सेल हो रहा होगा तो डेफिनेटली वही कीमत होगी। अब ये डिपेंड करता है कि ये कौन से ब्रांड को परचेज़ करते हैं, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस ब्रांड की को क्या कंज्यूमर मार्केट में ले रहा होता है, नहीं ले रहा होता। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि जो ब्रांड की अगर मैं बात करूँ, देखिए जो आटा होता है ना वो ब्रांड की बात नहीं होती, उसमें चीनी कोई ब्रांड की बात नहीं होती, वो यूटिलिटी स्टोर्स अपने तौर पे खुद पैकिंग करके वो सेल कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली उसमें इनको निस्बतन एक ब्रांड के प्राइस कम पड़ती है इनको, और इनको कम देना भी चाहिए। और सेकेंडली एक चीज़ और है कि जब फ्लोर मिल रहे हैं उनसे अगर आटा ये परचेज़ कर रहे हैं या ले रहे हैं, इस वक्त आप देखें ना 97-98 रुपीज़ की गंदम पड़ रही है। लेकिन अगर मैं आटे की बात करूँ तो वो 130 रुपये से ऊपर जा रहा है, और अगर मैं फ्लोर में उसकी बात करूँ छोटी चक्की की तो वो 170-180 रुपये पे जा रहा है। मतलब मदर पितर आज़ाद हैं। अब आज़ादी को रोकता कौन है इनकी? वो सिर्फ इंतज़ामिया रोक सकती है, और वो किसी हद तक अगर कुछ रोल प्ले कर सकता है तो यूटिलिटी स्टोर्स कर सकता है। अगर अपनी कीमतों को सब्सिडी, अगर सब्सिडी नहीं मिलती तो फिर होगा क्या? अभी आप देखें ना, आज हम एंड ऑफ द मंथ खड़े, आपके सामने सन्नाटा नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं, रशी नहीं है। शेखर साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या ये जो यूटिलिटी स्टोर्स बनाए गए तो क्या ओनर्स के हक में ज़्यादा है ये यूटिलिटी स्टोर्स, इनको रिलीफ मिल रहा है? क्योंकि माजी में भी देखा और शिकायतें होती हैं कि जो यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ दिया जाता है, यही यूटिलिटी स्टोर्स मालिकान जो है यही माल जो है मार्केट में बेच देते हैं। नहीं, डिपेंड करता है ना। एक होती है फ्रेंचाइजीज जो इन्होंने किसी को दिया हुआ होता है, एक होता है यूटिलिटी स्टोर्स का अपने स्टोर, और ये जहाँ हम खड़े हैं ये यूटिलिटी स्टोर्स का अपना स्टोर है, ठीक है ना। तो अब ये इधर से तो कोई अगर ये अपने तौर पे अगर चीनी सस्ती हो जाए तो अगर ये सेल कर रहे हो तो उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आटा ये कहीं अगर किसी को दे रहे हैं तो उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बेसिकली आवाम की रिलीफ के लिए। अब जैसे मैं ब्रांड की भी यहाँ कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, उसमें किसी में 2 रुपये 4 रुपये कम कीमत नज़र आ रही है निस्बतन मार्केट के, तो वो हुआ ये कि इन्होंने जो इनका जो भी प्रॉफिट है उसमें से इन्होंने कम किया हुआ है। लेकिन मुझे एक आपके मीडिया से एक रिक्वेस्ट भी करनी है, उनको भी करनी है। आप यकीन करें, मैं कल एक सेनेटर साहब की देख रहा था, गैर मुस्लिम सेनेटर है, कल उसने जिस तरह की रुदात सुनाई है, जिस तरह उसने रो रो के आवाम से इनसे अपील की है, हमारे जो करता धरता हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जो सब्ज़ी मंडी में बैठे हुए हैं, जो फ्रूट मंडी में बैठे हुए हैं, जो दालें चावल और तमाम से उसने कहा है, खुदा के वास्ते मैं तो गैर मुस्लिम हूँ लेकिन तुम अपने मुसलमानों पर रहम कर लो। तो मैं यहाँ पर हाथ जोड़ कर इनसे भी इस्तदा करता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि खुदा के वास्ते ये महीना जो मोहब्बतों का, रहमतों का, और ऐसा महीना जिसमें अल्लाह ताला ने शैतान को बंद कर दिया है, लेकिन ये पता नहीं वो कौन सा शैतान है जो निकल कर हमारे अंदर से बाहर आ जाता है। हम लूट मार करते हैं, हम नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं। वही फ्रूट, वही केला जो आज से 10 दिन पीछे जाए उसकी कीमत उठाएं, और अभी देखें क्या होते जा रही है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। यकीन करें आप ज़्यादती करते हैं, जबकि वही केला अपने स्टोर में किया हुआ होता है, वो केले को आप रख देते हैं, उसके बाद जब आप केमिकल
मुश्किल से प्रोसेस से गुजार के फिर उसके बाद रमज़ान मुबारक में क्या आप रोज़ेदार को इतनी बड़ी तकलीफ़ देते हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं कि जिनको हम गैर मुस्लिमीन कहते हैं, आप अंदाज़ा कीजिए कि वो जब उनके दिन आते हैं तो आप सोचें कि सेल लग जाती है, 50% पे वो दे रहे हैं, और हमारे यहाँ सेल की बजाय मुनाफाखोर जो है वो लूट रहे होते हैं, मुनाफाखोरी कर। सर शकील साहब, दुख होता है, बिल्कुल दुख ऐसा से ही मैं बातें कर रहा हूँ, ये दुखी होके मैंने अभी जो बात की मैं दुखी होके कर रहा हूँ कि यार हम कैसे मुसलमान अच्छा, ये तमाम तर चीज़ें तो बिल्कुल बहैसियत मुसलमान कौम, और हम चाहते हैं, अब हम खुद आवाम क्योंकि बहुत परेशान है ना कि मुसलमान जब रोज़े रखते हैं बरकतें रहमतें समेटने का पूरा महीना होता है, और इसमें यही चीज़ जब आप 2 वक्त की रोटी भी ना खा पाए, इफ्तारी में आपके दस्तरखान पर कुछ नहीं हो तो दुख होता है। मगर ये तमाम तर चीज़ें एक तरफ, आपको क्या लगता है नई हुकूमत जो बन रही है, अब तो वासे हो गई है पोजीशन, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM जाके हुकूमत बना रही है, आपको क्या लगता है, क्योंकि शहबाज शरीफ विल बी द प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी जानिब से कोई रिलीफ पैकेज आवाम को रमज़ान से पहले या रमज़ान के लिए दिया जाए या देना चाहिए, और कितने हद तक देना चाहिए कि एक गरीब आदमी 3 वक्त की रोटी जिसमें सहरी, इफ्तारी और रात का खाना खा ले? मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और MQM के लिए बहुत कड़ा इम्तिहान उतर है। एक, अभी हुकूमत मिली है उनको, नंबर 2 रमज़ान मुबारक सर पे, नंबर 3 पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं। अब ये इनको और फिर साथ ही साथ IMF के पास भी जाना जी बिल्कुल, और IMF के पास जाना है। अब इनके लिए क्या इन्होंने सोचा होगा, डेफिनेटली अगर ये हुकूमत बना ही चुके हैं, समझ ले तकरीबन हो चुका है, तो अब ये देखें ये तजर्बेकार लोग हैं। अगर मैं बात करूँ शहबाज शरीफ साहब की, तो वो ये नहीं कह सकते कि अब मैं सीखूंगा, क्योंकि 15 महीने 16 महीने वो माशाल्लाह एज ए प्राइम मिनिस्टर गुजर के गए। तो अब उनको चाहिए कि जो 15-16 महीने में जो गलतियाँ हुई हैं वो अब ना दोहराएं। अब आप एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठाएंगे तो आप उसी दिन ये अनाउंस कर दें कि जनाब ये चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो गई हैं, हमने कर दी हैं। अब कैसे करनी है, IMF से आपने कैसे लड़ना है या दीगर चीज़ों से कैसे लड़ना है, इससे आम शहरी को, आम पाकिस्तानी को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ ये चाहता है कि शहबाज शरीफ अगर हल्फ उठाए, हल्फ उठाते ही वो कह दे कि अब पाकिस्तानी अवाम को फलां चीज़ें सस्ती मिलेंगी और रमज़ान मुबारक इंतहाई अच्छा गुजरेगा। क्योंकि देखें हर एक कोई चाहता था कि ये जो सहरा है मेरे गले में डल जाए, यानी कि ये जो है ना मैं ताज पहन लूँ वज़ीर आज़म का, तो भाई अब ताज आपको पहनाया जा रहा है, तो आप इस मुश्किल में आप अगर ये ताज पहन रहे हैं तो अब आपको मुश्किल फैसले आसानी साहब, माजी में आपने भी देखा कि पैकेजेस के ऐलानात बहुत हुए हैं और रिलीफ भी दिया गया, मगर वो रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंचता, क्योंकि जो बीच में कंज्यूमर्स होते हैं, मुनाफाखोर होते हैं, उनकी जानिब से वो मुनाफाखोरी का जो बाज़ार गर्म हो जाता है, जिस तरह से अभी रमज़ान से कबल ही हम देख रहे हैं कि हो गया। आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? देखें, पहली तो बात है कि कंज्यूमर को मिलने वाला रिलीफ, उसको चाहे कोई भी उसको हाईजैक कर लेता है तो उसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी चीज़ों पे एक्शन लेती है, सिंध हाई कोर्ट बहुत सारी चीज़ों पे एक्शन लेती है, तो फिर अदलिया को भी इस वक्त अपना रोल प्ले करना होगा। और जिस तरह रमज़ान मुबारक में मैं समझता हूँ कि तमाम जितने भी जजेस हैं उनको भी मार्केट में निकलना होगा। और इसके अलावा जो सरकारी अदारे हैं, लास्ट रमज़ान की मुझे एक सिंध गवर्नमेंट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस नज़र आई थी कि उन्होंने डिफरेंट एरियाज़ में बचत बाज़ार कायम किए थे, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े स्टोर्स की प्रोडक्ट वहाँ लगवा दी थी, और वो उस कीमत पे जो सरकारी कमिश्नर कराची की कीमत थी। तो इस दफ़ा भी मैं समझता हूँ कि चूँकि मुराद अली शाह साहब भी वज़ीर आला सिंध हैं, तो उनको उसी पे अमल करना होगा ताकि कम से कम आवाम को मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील बेग साहब। तो जिस तरह से आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, और जाहिर से बात है रमज़ानुल मुबारक की आमद है, और इससे पहले रमज़ान शुरू हो पहले ही हम देख रहे हैं कि महंगाई का तूफ़ान, सैलाब आ गया है, हर शख्स परेशान है। और बड़ी अच्छी बात की शकील साहब ने कि पहले बहुत सारे क्लासेस होते थे, मिडिल क्लास, रिच, पुअर, मगर अब ऐसा लगता है कि सिर्फ अमीर और गरीब का ही तबका रह गया, दो ही हमारे माशरे का हिस्सा बन चुके हैं ये क्लासें। मगर सवाल ये होता है कि आखिर क्यों रिलीफ पैकेज का भी ऐलान कर दिया जाता है, मगर उन अशिया में रिलीफ के नाम पर कोई रिलीफ आवाम तक पहुँच नहीं रहा होता है। क्यों जो हुकूमती सतह पर बनाई गई टीमें हैं, इदारे हैं, वो एक्शन क्यों नहीं लेते मुनाफाखोरों की? और साथ ही साथ सिटी 21 के प्रोग्राम आखिर क्यों के प्रोग्राम की पूरी टीम की यही कोशिश होती है कि वो सच, वो हकीकत आपको दिखाएं जिससे आवाम सफ़र कर रही है। और यही हमारी रिक्वेस्ट है कि मुनाफाखोरी करें, मगर इतनी ना करें कि गरीब मर जाए, ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।